वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के। अनवर हुसैन 2991 बोल रहे हैं, भाई मैं भी आपकी तरह ट्रैवल करने वाला हूँ, पर एक चीज़ की वजह से सेफ्टी का इशू आ रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग हमारे साथ मॉब लिंचिंग करते हैं, इस पर कुछ बोलिए। भाई मेरे को कैसे पता होगा? मेरे को तो नहीं पता ऐसा कुछ भी भाई। तुम ही बता रहे हो तुम ही कमेंट कर रहे हो। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सुना कि कश्मीर से होएगा तो मॉब लिंचिंग कर देते हैं ये वो। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में हो ये, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मोमडन लोग मिले इस यात्रा में जो ये सोचते थे कि भाई हमारे साथ अलग व्यवहार होएगा, गलत व्यवहार होएगा, लेकिन जब वो ट्रैवल करने लग गए तब उनके साथ नहीं होता था। तो ये बस उनके दिमाग में था कि भाई हम हमारे साथ ऐसा होएगा, हम जाएंगे तो। जबकि दुनिया बहुत सही है। ये जो हेट वगैरह ये सब है, ये सब उसी में दिखाई देगा। और तुम टूरिस्टिक जगह पे जाओगे, वहाँ जाओगे, वहाँ पे ऐसे कहीं पे भी कुछ नहीं है, कहीं पे फील नहीं होएगा तुमको। बाकी अगर तुम ऐसे मानते रहोगे तो बैठे रहो भाई घर पे मैं अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा ऐसे ही है, मैं कोई बर्डन लेके चल रहा हूँ कि मैं सबका ट्रैवल कराऊंगा, मैं सबको बाहर निकालूंगा। ये वो मेरे को कोई बर्डन नहीं है भाई। निकलना है निकलो, नहीं 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 निकलना मत निकलो। मेरे को एक बात अच्छे से पता है, जो मजबूत होगा वो निकल जाएगा, जो नहीं होगा मैं चाहता भी नहीं कि वो निकले। भाई जिसका दिमाग ही इतना है कि वो ये सोच रहा है कि भाई ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा, तो नहीं निकले, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसी दुनिया करोड़ों लोग बैठे हैं, तुम भी बैठे रहो घर पे, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम ये मत सोचो कि मैं ये सोचता हूँ कि वो। कई लोग बोलेंगे भाई बस थोड़ी सी सहायता कर दो मैं भी निकल जाऊँगा, थोड़ी सी सहायता कर दो मैं भी निकल जाऊँगा। भाई जैसे इनको पता नहीं क्या लगता है कि मेरी रोटी नहीं हजम हो रही इनके निकलने की भाई तू बैठा रहा है घर पे, मेरे को नहीं तेरी हेल्प करनी। मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है कि तू निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मेरे को एक बात अच्छे से पता है, जिसको निकलना होगा वो निकल जाएगा। मैं बस उसी के लिए काम कर रहा हूँ जिसको निकलना होएगा। बाकी से मेरे को लेना देना नहीं, मत निकलो। मेरे को पता है सब लोग थोड़ी निकल जाएंगे, सब लोग निकलने भी नहीं चाहिए। तो जो कमज़ोर है वो बैठा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है यार। और भी काम है वो दूसरे काम कर लो भाई। जब तुम्हारी सोच ही छोटी है तो तुम बाहर जाके क्या गंदी फैलाओगे और क्या करोगे? अच्छा, इस पे कमेंट भी आया है नीलकंठ नीलकंठ पंत 2115 का। आपका डर झूठा है, बस आप खुद को किसी धर्म या जाति से मत जोड़ना। मतलब खुद को तो उससे जोड़ के अलाइन महसूस करते हैं और फिर बाद में दूसरों से डरते हैं। अरे भाई निकलो, सब सही है, सब एक ही हैं। ये पॉलिटिक्स चल रही है बस, ये तो थोड़ी बहुत। और तुम्हें इससे अफेक्ट होना है तो होते रहो। बबीता चौहान 6699 बोल रही है, मेडिटेशन के फ़ायदे होते होंगे। मेरा 2019-2020 इतना घटिया गया कि सोच कर डर लगता है। कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया बुक पढ़ो, मेडिटेशन करो, पर मेरे से ये सब नहीं हुआ। ये ऐसा है जैसे आपने अपने आप से झूठ बोलना और प्रॉब्लम्स को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ कि अगर तुम ये सब कर रहे हो कि ये चलो मेडिटेशन कर लेंगे, ये कर, भाई असली प्रॉब्लम तो वही रही ना। असली प्रॉब्लम को सॉल्व करो। असली प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम्हारी अभी आज़ादी तुमने प्राप्त नहीं कर पाए, मतलब किसी ना किसी के भरोसे हो या फिर किसी का ऑर्डर तुम्हें सुनना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना, मैंने लेंस साफ करना भूल गया था, पता नहीं। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना। हो सकता है तुम किसी के भरोसे हो अभी, तो फिर तुम्हें वो सब मानना पड़ेगा उनकी बातों को। तो ये चीज़ें अचीव करो भाई। आज़ादी तुम अचीव नहीं कर पा रहे, तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पा रहे, मोह से दूर नहीं हो पा रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि ये करने से वो हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 3-4 चीज़ें कर लेना, तुम्हारा यूं ही खुद ही मेडिटेशन में तुम हमेशा आ जाओगे। मेडिटेशन तुमको करेगा, तुमको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिटेशन तुम्हारे पैरों में पड़ा रहेगा। भाई क्या शांत आदमी है यार तू, ऐसे पड़ा रहेगा जैसे मेरे पड़ा रहता है मेडिटेशन। मेडिटेशन, अल्लाह, भगवान, ये सब मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इनको मेरी ज़रूरत होगी वे सोचो कितने बड़े वो है, मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। किताबें विताबें सब मेरे पैरों में, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी भाई, भाड़ में जाओ सब
तुम सोच रहे हो कि कितना कट्टर बोलता है भाई। पर भाई मेरे को ऐसे ही लगता है, मैं क्या क्या करूं। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई वो इतना इतना कैसे वो बोले, भाड़ में जाए भाई, मेरे को नहीं लेना देना किसी से भी। मेरी ज़िंदगी को जो चीज़ें सरल बनाती हैं वो मेरे को पता है कौन सी चीज़ें सरल बनाती हैं, वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ, वो ठीक है, बस उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। तो फिर मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊँ क्यों। तुम लोग गिड़गिड़ाते हो जाके इन लोगों के बड़े बड़ी शक्तियों के सामने, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, बस। स्पिरिचुअल हब 10 बोल रहे हैं, भाई आप ऐसे मुस्लिम मजहब के बारे में मत बोलिए क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात हिंदू धर्म या आदर्श रिलीजन के बारे में होता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आदर्श रिलीजन पिलीजन कुछ नहीं होता है, ये आदर्श पादर्श तुम्हारे दिमाग में है सब। सब पाखंडी है। धर्म मतलब ही पाखंड होता है। देखो मैं पता क्यों बोलता हूँ धर्म मतलब पाखंड होता है। तुम्हें धार्मिक किसी भी एक्टिविटी की ज़रूरत है ही नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ये लीड करती है ना, वो अपना स्वार्थ करने के लिए लीड कर रही है। जब तुम इंडिविजुअल अपना जीना शुरू कर दोगे ना, जैसे मैं जी रहा हूँ, तुम्हें बस अपना खाने का इंतजाम देखना है, तुम्हें अपना रहने का इंतजाम देखना है, तुम्हें हाइजीन का इंतजाम देखना है, तुम्हें रहने की अच्छी व्यवस्था देखनी है, बस। यानी खाने और रहने में ही सिमटेगा। गौर से देखोगे तो ये इसी में आएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो तुमको बस ये देखना है। इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो तुम सोच रहे हो, वो बस उन्होंने पैसा कमाने के लिए कर रखी हैं। खाना और रहना इतना ही करना है तुम्हें जीने के लिए, बस खाना खाना होता रहे, रहना होता रहे, और थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहे। ये अपने आप ऑटोमेटिकली होगी ग्रोथ भी। तो तुम्हें बस दो ही चीज़ मेंटेन करनी है, खाना और रहना। इसके अलावा अगर तुम एक जगह पे घर बना लेते हो अपना, या वो कर लेते हो, इससे बस तुम कुछ नहीं करोगे, बस इधर उधर गलत चीज़ों में पैसा जाएगा, रीति रिवाज में पैसा घुस जाएगा, धर्म में पैसा घुस जाएगा, शादी अटेंड करने में पैसा घुस जाएगा, इसको मनाने में पैसा घुस जाएगा, बस यही चलता रहेगा। फिर अगर तुम ऐसे आज़ाद हो गए जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या होएगा कि बस तुम्हारा रहने का खर्चा होएगा और खाने का खर्चा होएगा। इसके बाद तुम बस अपनी ग्रोथ से जो भी काम कर सकते हो वो ग्रोथ करते रहो उसी काम में। हेल्थ में काम करना चाहते हो हेल्थ में काम करो, नेचर के साथ कुछ काम करना चाहते हो नेचर के साथ करो। तुम्हें फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं है। दिमाग आर्टिस्टिक कलाकारी का कोई काम करना चाहते हो वो करो, डांसिंग करना चाहते हो, म्यूज़िक करना चाहते हो वो कर सकते हो। कितने सारे यहाँ पे कैफ़े हैं, वो है, जंगल है, जंगल के साथ कुछ काम कर सकते हो। दिमाग होना चाहिए बस। होम स्टे डेवलप कर सकते हो, नेचर वाला कुछ ऐसे करके। एक बार अगर तुमने वो कर लिया ना, फिर देखना तुमको कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या बोला, आदर्श रिलीजन विलीजन कोई भी सही नहीं होता है। कोई भी किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना, इवन मेडिटेशन और ये सब को भी फॉलो नहीं करना। अगर तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुमने अभी कुछ ना कुछ फंसा रखा है लाइफ का। अगर तुम्हें रिलीजन की ज़रूरत पड़ रही है, या मेडिटेशन की, या ये स्पिरिचुअलिटी की, ये सब हंसी और आती है मेरे को, बहन जो तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब तुम्हें पागल बना रहे हैं। तुम्हें ज़रूरत है ही नहीं, तुम सही जगह पे रहने आ जाओ ना। तुम खुद तो बोलते हो कि हम सड़े गले उसमें पड़े रहेंगे, और फिर जब शांति चाहिए होगी तो ये हमारे हैं, हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। ये उसका गुरूर लेके फिर खुश हो जाते हो तुम कि देखो हम एक भीड़ के साथ हैं, कम से कम हम एक ग्रुप के साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। तुम्हें नहीं समझ में आते ये तुम क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हें सुरक्षा महसूस होती है वहाँ पे। यही तिलिस्म है बस। तुम ऑलरेडी सुरक्षित हो, तो मजबूत बनना सीखो, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। भरोसा कैसे आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करो पहले। पैसे से जिस दिन फ्री हो जाओगे ना, उस दिन अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और घटिया लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा। कई बार पैसा होगा लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओगे अगर घटिया लोगों को, कीड़े मकोड़ों को, तो फिर तुम उधर ही पड़े रहोगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मोह से दूर होना पड़ेगा तुम्हें। अदरवाइज यही लड़ते रहोगे तुम, हमारा रिलीजन बेस्ट है, हमारा रिलीजन आदर्श रिलीजन है। ये कौन से अपने उसमें जी रहा है पता नहीं, ये अब क्या बोलेंगे। ऐसे ही करते रहोगे तुम बस, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। अभी एक और का कमेंट आया था, पता नहीं पीछे है वो, कुछ तो ऐसे ही था कि हाँ, जो नास्तिक होता है ना वो भी हिंदू ही होता है, सारे हिंदू ही पैदा होते हैं, और बाकी सब तो संप्रदाय होते हैं, धर्म तो सिर्फ एक ही होता है।
ये कौन सा पता नहीं गर्व लेके घूमते रहते, क्या पाठ पढ़ाते रहते, क्या लड़ाई करते रहते, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और खुश होते रहते हैं और रोते भी रहते हैं। खुश तो चलो क्या, खुश तो क्या ही होएंगे, मतलब रोते रहते हैं, खुश तो क्या ही होएंगे। गर्व गर्व की अनुभूति होती रहती होगी कोई तो, पर जैसे ही कुछ सामने आएगा फिर दोबारा लड़ना पड़ेगा तुम्हें। खुशी क्या होती है, खुशी भाई ऐसी होती है जैसे मैं हूं ना, 24 घंटे खुशी, ना किसी से मेरे को डिबेट करनी, ना मेरे को किसी से लड़ाई करनी, ना किसी को कुछ प्रूफ करना है मुझे। लेकिन तुमको क्या है, तुम धर्म बचाते फिरोगे हमेशा। जैसे ही थोड़ा सा होगा, नहीं 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 हमारा वाला बेस्ट है, हमारा वाला बेस्ट है, हमारा वाला बेस्ट है, ये इधर वाला इधर लड़ेगा, इधर वाला इधर, हम ज़्यादा है संख्या में, हम नहीं, हम पूरे विश्व लेवल पे सबसे ज़्यादा है संख्या में, हम बेस्ट है, नहीं हम सबसे पुराने वाले हैं, अरे हम भी हम आसमानी किताब वाले अरे यार तुमको समझ में नहीं आ रहा, जो भी तुम समझ रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, सब यहाँ पे दिमाग में है। और जो सबसे खुश लोग हैं ना, जो सबसे खुश लोग हैं, जो प्रकृति में रह रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, धर्मकोट में रह रहे हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क में रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। वो ये सब डिबेट नहीं करते, तुम टुच्चे लोगों की तरह टुच्ची डिबेट करते रहते हैं, हम हमारा वाला बेस्ट है। जो सबसे खुश होगा ना, उसके पास डिबेट के लिए कोई टॉपिक नहीं होगा कभी भी। ये बात याद रख लेना। जो सबसे खुश इंसान होगा, और जो सबसे अक्लमंद होगा, और जो सबसे निम्न स्तर की जिसकी बुद्धि होगी ना, उसके पास लड़ने के लिए कोई भी, वो लड़ने के लिए कुछ भी निकाल लेगा, नेगेटिविटी या लड़ाई के लिए कुछ भी टॉपिक निकाल लेगा। सबसे पहले तो ये धर्म के ही हो गए, फिर वो पॉलिटिक्स में से भी निकाल लेगा, वो क्रिकेट में से भी लड़ाई के वो निकाल लेगा, नहीं नहीं मेरा वाला क्रिकेटर बेस्ट है उसका मैं यही तो बोल रहा हूँ, बुद्धि नहीं है तो फिर तुम तो कहीं से भी निकाल लोगे। बात बुद्धि की है, इसीलिए मैं ये इन लोगों से डिबेट कुछ करता नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना। अभी ये मेरे से नहीं लड़ेंगे तो कहीं और लड़ेंगे, तो फिर मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों अपना टाइम दूं इन टुच्चे लोगों के उसमें। तो मैं कभी भी डिबेट में, किसी भी डिबेट में ना तो पढ़ता हूँ। पहली बात तो ये मेरे ऐसे छोटे लोग, छोटी बुद्धि के लोग मेरे से संपर्क में भी नहीं आ सकते गलती से भी। ये तो कमेंट बॉक्स है, मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, तो इनकी थोड़ी औकात दिखाने के लिए तुमको ये कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, वरना मैं ये कमेंट भी नहीं पढ़ता, है ना, कि दिखाने के लिए कि भाई देखो ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी हैं इंडिया में, जो ये इन सब में अभी भी मान रहे हैं, और ऊपर से उसके लिए अपना टाइम दे के लड़ाई भी कर रहे हैं अपना टाइम लगा के, पर्सनल टाइम लगा के, जिससे उनकी ना तो कोई ग्रोथ हो रही है, ना कुछ हो रहा है, फिर भी ये अपने आप को बेस्ट बताने के लिए हर कमेंट में घुस जाएंगे, हर पोस्ट में घुस जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को बेस्ट प्रूव करेंगे। दोनों ही पार्टी, दोनों क्या, जितने भी हैं सारे। यही तो तुमको समझ में नहीं आता है, तुम अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम बस एक छलावे, एक आइडिया के लिए काम कर रहे हो। जो आइडिया तुमको लगता है कि तुम्हारा वाला बेस्ट है, उस आइडिया के लिए तुम लड़ रहे हो कैसे लोग हैं यार, दिमाग नहीं है मैं इजी लाइफ विद केतन बोल रहे हैं, आप एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी हो जिससे आप पुरानी बोगस रीति रिवाज को फाड़ रहे हो। देखो मैं जरिया हो सकता हूँ, या और भी जो भी कोई है ना, वो तेज धार कुल्हाड़ी या ऐसे कुछ भी संज्ञा दे दो वो तो, लेकिन ये तो होने ही वाला है। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। ये झूठ जो है ना, ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। इनके जो झूठ हैं उनका टाइम आ गया है अब उनके कटने का वैसे भी टाइम आ गया है। अब मैं नहीं काटूंगा तो कोई और काटेगा, कोई और नहीं काटेगा तो कोई और काटेगा। तो बस एक प्रक्रिया होती है, एक रास्ता होता है हर चीज़ का। उदय होता है, फिर ऐसे होता है, फिर नीचे जाता है। बबीता चौहान बोले, समाज के नियमों से बाहर आने के लिए बुक की जरूरत पड़ती है। विजय राम बोल रहे हैं, कैसे हैं सर जी। पहली कमेंट मेरा है, आपके ही वीडियो का इंतजार करता हूं, मेरा भी जीवन आपके जैसा है। रामेश्वर ठाकुर 3 बोल रहे हैं, समाज नहीं चाहता, आपके पिताजी चाहते हैं। कौन समाज से हो कि जहां शादी करोगे तो जमीन जायदाद देंगे और गुलाम बनाएंगे। समझ नहीं आया।
लोग धर्म में अंधे हैं, जबरदस्ती का नमाज पढ़ाओ, पूजा करो, बस इंसानियत रखो, काफ़ी है। पंकज राव ने बोला, ये पंकज राव 6906। एलेक्स स्टार्क 4435 बोल रहे हैं, भाई एक्स मुस्लिम साहिल से कांटेक्ट करो। अरे यार देखो, बहुत सारे मेरे को ना ये कमेंट आते हैं, भाई ये वाले यूट्यूबर से बात करो, ये वाले यूट्यूबर से बात करो, इससे बात करो। अरे भाई मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों करूँगा? बुद्धि 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 नहीं है क्या कुछ भी? मैं क्यों करूँगा? मैं यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फाइड बंदा जंगल में आराम से मज़े में बैठा हूँ। मैं रोज़ तुमको ये बात बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं क्यों करूँगा किसी को कॉन्टैक्ट? मेरी क्या वो है? और तुमने लिखा भी नहीं है कि भाई मैं क्यों कांटेक्ट करूं। यूं बोला बस कांटेक्ट करो। क्यों कांटेक्ट करूं? मैं ना जानता कौन है वो, ना मैंने कभी सुना नाम। वो पता नहीं रैंडम यूट्यूबर्स का नाम लेंगे किसी का भी, इससे बात करो, उससे बात करो। भाई ये आपके जैसा बोलता है, भाई इसको भी देख लो, रील भेजेंगे किसी की, ये देखो भाई आपके जैसा बोल रहा है। अरे भाई मेरे को क्यों भेज रहे हो फिर? भड़वो, चप्पल चप्पल मारो पैर। समझ में नहीं आता है बहन। जो तुम जिस लेवल पे हो ना भाई, उस लेवल से बहुत ऊपर उठ चुका हूं मैं, समझ गए? अपने लेवल पे मत लेके आओ मेरे को, भड़वो। ब्लॉक कर दूंगा अगली बार ये करे तो। बार बार इससे बात करो, उससे बात करो, इसकी रील देख लो। काम धाम नहीं है तुमको बहन, अपना कोई काम तो है नहीं, दूसरों का शेयर करते रहो बस। ऑडियंस बन के रह जाओगे जिंदगी में हमेशा। ऑडियंस का ही दिमाग है बस, ताली पीटने के लिए बने हो। इसकी उसकी वीडियो पे ताली पीट लो, उसकी वीडियो पे ताली पीट लो, इसको उसके भाई इसके साथ कोलैब कर लो, भाई इसके साथ कोलैब कर लो, इसके साथ देखना है हमको आपको। यही बस बुद्धि ऑडियंस की है ना। भड़वो, खुद का कुछ क्रिएट करोगे कि नहीं? भाई इसके साथ भाई इसके साथ बात करो। अगली बार कमेंट मत कर दियो, चप्पल मार। अकल नहीं है, मैं क्यों करूंगा? रीजन तो दे भड़वे। इसके साथ बात कर लो, उसके साथ बात कर लो, इसको देखो, उसको देखो। खुद को तो कुछ काम है नहीं है, हमें भी खाली समझते हैं। खुद की कोई लाइफ ही नहीं है। अरे भाई जा कुछ काम कर, जा कुछ अपना बना। तो मेरा ऑडियंस बना हुआ है, मेरे को बता रहा है इसको करो, उसको करो। मेरे को ज़रूरत होगी, तुझे क्या लगता है मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उसे हासिल नहीं करता हूँगा? हैं कि तू बताएगा मेरे को मेरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है? ये कर लो, वो कर लो, ये बुक पढ़ लो, भाई ये वाली देख लो, ये देख लो, रील भेज रहे हैं हम, देखो देखो। भाई आपकी बात बोल रहा है ये, भाई मैं क्या करूँ? बोल रहा है तो पूरी दुनिया बोलती है। रैशनल जितने भी लोगों से मिलोगे मेरी बात बोल रहे होंगे। वो तो तुम एवरेज बुद्धि के इंसान हो, तुम औसत बुद्धि के इंसान हो, जो तुम पड़े हुए हो कीचड़ में। तो तुम्हें लगता है कि ये एब्सर्ड बात, कोई एब्सर्ड बात बोल दी तो तुम्हें बहुत लगता है बहुत बड़ी बात बोल दी, ये बोल दी। तुमको मैं ग्रेट लगता हूँगा या कोई और लगता होगा? सबको नहीं लगते भाई, पूरी दुनिया मेरे जैसी ही है, रैशनल है पूरी दुनिया। तुम कीचड़ में पड़े हो, एक बार निकल जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितना एवरेज इंसान हूँ। खुद से तो स्टेप लिए नहीं जाते, दूसरों को भगवान बना के ताली पीटते रहते ऑडियंस कहीं के। बस शर्म भी नहीं आती, एवरेज ऑडियंस कहीं के। जूते साफ कर लो मेरे तुम, तो यही औकात है तुम्हारी। मेरे को कमेंट्स कुछ सेग्रीगेट करके रखने पड़ेंगे जिस पे कुछ बोला जा सके, बात करी जा सके। बहुत सारे कमेंट है। ये देखो, ये आया एक, प्रिया किचन फूड व्लॉग। प्रियाज किचन फूड व्लॉग। आपने ज़बरदस्ती अपने थॉट्स सही मान लिया, ओके सब ठीक, लेकिन आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, ये बोले कि ज़बरदस्ती अपने थॉट को सही मान लिया। भाई इस चीज़ का कोई लॉजिक होता है? बताओ, ये जो लाइन बोली, ये कोई लॉजिक है इसका? अब
जबरदस्ती, एक तो बोलिए जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब क्या? जबरदस्ती मतलब क्या? जबरदस्ती अपने थॉट को सही मान लिया। अरे भाई थॉट का एक रास्ता होता है, उससे थॉट बन जाते हैं। जबरदस्ती थॉट को सही मान लिया मतलब क्या? मैंने रस्सी बांध के ऐसे यूं करके यूं लॉक लगाया उस पे, क्या करा है मैंने? जबरदस्ती क्या मतलब? फेविकोल से चिपकाया है जबरदस्ती, यूं करके चिपक नहीं रहा था भाई, चिपकाया है, यूं करके चिपकाया है थॉट को। जबरदस्ती मतलब क्या होता है? ये जबरदस्ती मतलब क्या? कील ले रहे हैं, बोले टिक नहीं रहा, टिक नहीं रहा थॉट, टिकना नहीं चाहता थॉट, लेकिन कील लिया, हथौड़ा लिया, फट 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 फट, और गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है, फट 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 फट। जबरदस्ती का क्या मतलब है बैठ? मतलब वो थॉट मेरे साथ रहना नहीं चाहता, मैंने जबरदस्ती कर लिया, अरे इधर बैठ, इधर बैठ, अरे इधर बैठ। भाई जबरदस्ती तुमने थॉट को अपना सही मान लिया, ये क्या मतलब है? नहीं सही मानूंगा, सही मानूंगा। अरे यार गलत लग रहा है, ये थॉट गलत लग रहा है, नहीं सही मानना है, मुझे सही मानना सही। भाई जबरदस्ती सही मानने का क्या मतलब है, ये बताओ। भाई जो थॉट, जो विचार होता है वो होता है, नहीं होता वो नहीं होता। जबरदस्ती सही मान लिया, ये क्या होता है? कोई वर्ड का सोच समझ के कील ठोक ठोक के उसे सही मना रहा हूं मैं, जैसे वो रुकना नहीं चाहता थॉट है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। बाकी लास्ट में लिख रहे बाकी आपकी मर्जी है, जैसे इजाजत दे रही है मेरे को कि नहीं नहीं तेरी मर्जी है, मैं इजाजत दे रही हूँ, जा तेरी मर्जी है, हैं भड़वी पक चूती है। ऐसे जैसे इजाजत दे रही हो कोई, बाकी आपकी मर्जी। अरे भाई वैसे भी मेरी मर्जी है, तू कौन सी होती है इजाजत देने वाली मुझे? भड़वी पक। प्रियाज किचन विथ फूड ब्लॉग, क्या है? प्रियाज किचन फूड ब्लॉग। सोच समझ के बात करेगा मेरे से, जलील कर दूंगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इजाजत दे रहे हैं मुझे, बाकी आपकी मर्जी। प्रियाज किचन फूड व्लॉग, दोबारा बोलिए। अकेले कहाँ हैं आप? आपने पुराने रिश्ते से दूर चले गए हो, बट आपने नए रिश्ते बनाए हैं। वो है सोशल मीडिया, जिनसे आप कैमरा के जरिए बात करते हो। मिडनाइट में भी आप अकेले पेस्ट्री नहीं खा रहे हो, आप इसे शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर भी लोग आपको टोक रहे हैं। अकेले का मतलब आपने ने किसी से कांटेक्ट नहीं रखा है, बट आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो। आप जाने अनजाने अपने रिश्तेदार को बता रहे हो आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। देखो भड़वी, तेरे को एक बात बताता हूँ। देखो मैं किसी भी चीज़ से अलग होने का या वो होने का मतलब जो बोल रहा हूँ वो ये, उसका मतलब ये होता है भड़वी, थोड़ा ध्यान से सुनियो। उसका मतलब ये होता है कि इस हद तक अलग हो जाओ कि जिस हद तक वो तुम्हें परेशान ना कर सके, ठीक है। अब वो डिजिटल के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी चीज़ से सेपरेट होने का मतलब होता है कि वो तुम्हें थॉट दे रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, उस हद तक अलग हो जाओ। मेरे को सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रॉब्लम होगी तो नहीं करूँगा, नहीं भी करता, मेरा जब मन करता है तो नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मैं 24 घंटे की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ? बता फिर भड़वी, मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले क्या खाया क्या नहीं खाया, बता। हो गई मुँह बंद हो गया? अरे भड़वी एक बात समझ, जो मेरे कंफर्ट जोन में है मैं उतना ही तो कर रहा हूँ, उससे मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम है। दिमाग नहीं है क्या? किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ दो कि देखो आपने तो बोला था समाज से दूर हो गया, लेकिन आपने तो डिजिटल समाज बना लिया। अरे भाई तो मेरी मर्जी से है ना, मेरे को परेशान थोड़ी कर पा रहा है वो, मेरे को पैसे मिल रहे हैं उससे, मेरा लाभ हो रहा है उससे, कॉल आते हैं मेरे को उससे, मेरा काम है वो, मेरा तो फ़ायदा ही है उससे।
वो मेरा मेरा समाज है, मेरे अकॉर्डिंग चलने वाला समाज है। मैं जिस मर्जी को म्यूट कर सकता हूँ, जिस मर्जी के कमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई जिसका कमेंट आता है, मैं उसके कमेंट को जब ब्लॉक कर देता हूँ तो उसको भी नहीं पता चलता कि उसके कमेंट ब्लॉक हो चुके हैं उस कम्युनिटी में। अब वो चाहे कितना भी कमेंट करता रहे, वो पूरी ज़िंदगी में उसका कमेंट सिर्फ उसी को दिखाई देगा, उसी की आईडी से दिखाई देगा। दूसरी आईडी से करेगा तो उसको भी नहीं दिखाई देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस पूरी कम्युनिटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन देखेगा, यूट्यूब वाले इंस्टा वाले में देखेगा कौन, ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और कमेंट्स भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और यूट्यूब वाली में देखने में कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं देखे तो देख, मेरे को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है भाई। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो तुमने देख लिया तो मेरे को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। भड़वी, तू सोच, तेरे को, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? थोड़ा दिमाग लगा भाई, थोड़ा दिमाग लगा। बोल रही है तूने डिजिटल समाज बना लिया। तेरी कीड़ा उछल रहा है तेरे, कुछ क्या प्रॉब्लम है? कुछ अकल नहीं है थोड़ी बहुत? जिस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम है, जितनी प्रॉब्लम है वो मैंने कट कर दी। इससे होगी तो ये भी कट कर दूंगा। मेरे को नहीं है प्रॉब्लम, इसीलिए कर रहा हूँ ना मैं। तुझे क्या लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ले ले के मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए? इतनी औकात है तेरी? प्रियाश किचन विद फूड व्लॉग, किचन फूड व्लॉग। औकात में रह के बात करो, थोड़ा दिमाग से बात करो, सेंसिबल बात करो। क्या बात कर रहे हो ये? कुछ भी जोड़ देते हो किसी भी चीज़ से। और मतलब कोई चीज़ को बिना लॉजिक के भी ऐसे परोस के कुछ भी बोल देते, तो इनको लगता है कोई कोई कुछ बोलेगा नहीं। यहाँ पे फिर मैं जलील कर देता हूँ, फिर इनके कमेंट आने बंद हो जाते हैं, मुझे पता है। फिर तुम्हारे कमेंट नहीं आएंगे। तुम कीबोर्ड से टाइप कर देते हो ना कुछ भी, कि तुम्हें लगता है कि एक ऐसे ही चैनल पे आ गए हो, तुम कुछ भी लिख दोगे इधर उधर का। सोच समझ के लिखा करो, यहाँ पे जलील कर दूंगा, सब बता रहा हूँ मैं। या कम से कम फेक आईडी से आया करो। डर बना रहना चाहिए ये आंखों का, फाड़ के रख दूंगा ज़्यादा बकवास। डिजिटल समाज बना लिया। ढेले भर की अकल दी है जो तारे कहाँ कहाँ से बातें लाते हैं। चूतिए बैठ।